तव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बनचरी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचरी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग कुर्सी में बैठे हैं कम से कम हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा
गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौन्यताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक के महीने की। तो जो कार्तिक का महीना इस साल जो पड़ रहा है वो 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 5 नवंबर तक चलेगा। तो इसमें कुछ नियम ऐसे हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। पहला नियम तो यह है कि रात्रि का जब अंतिम प्रहर रह जाता है, शेष रहता है, उस समय जागना चाहिए। तो रात्रि का अंतिम प्रहर, रात्रि के 4 प्रहर हैं। रात्रि का जो पहला प्रहर है वो होता है प्रदोष काल। रात्रि के 8:10 से 10:34 तक, ये 2 घंटा 24 मिनट का ये पहला प्रहर है। फिर रात्रि का दूसरा प्रहर, ये निशा काल कहलाता है और ये 10:34 से 3:22 तक चलता है। और ये जो है 2 प्रहर होते हैं इसके। निशा काल 4 घंटा 48 मिनट का है। तो 2 घंटा 24 मिनट का अगर प्रहर माने तो एक प्रहर तो प्रदोष काल हो गया 8:10 से 10:34 तक, और 2 प्रहर हो गए रात्रि के निशा काल के 10:34 से 3:22 तक। तो 3 प्रहर तो हो गए। और रात्रि का जो चौथा प्रहर है वो शुरू होता है 3:22 से 4:10 तक। नहीं, क्षमा करिए, 3:22 से 5:46 तक है। ये 2 घंटा 24 मिनट का है। तो ये निशांत काल कहलाता है रात्रि का अंतिम प्रहर। कितना है? 2 घंटा 24 मिनट का। तो कार्तिक का मतलब ये है कि रात्रि के अंतिम प्रहर जब रह जाता है तो जागना है। अंतिम प्रहर पूरा जब रह जाए, इसका मतलब है कि 3:22 पर आपको उठना चाहिए। रात्रि का अंतिम प्रहर जो है जब पूरा बच जाता है। तो ये पहला नियम है, रात्रि के अंतिम प्रहर में जागना। फिर दूसरा नियम है ब्राह्म मुहूर्त से पहले स्नान करना। तो कार्तिक का प्रातः स्नान तो कहा जाता है प्रातः स्नान, लेकिन प्रातः स्नान वास्तव में ये प्रातः स्नान नहीं है, क्योंकि प्रातः काल तो 5:46 से 8:10 तक चलता है प्रातः काल। तो प्रातः स्नान कई बार कहा जाता है प्रातः स्नान, कार्तिक में प्रातः स्नान करना चाहिए, लेकिन प्रातः स्नान वास्तव में ये होता है ब्रह्म मुहूर्त से पहले, यानी निशांत काल में जो है जो 3 मुहूर्त होते हैं। निशांत काल जो 2 घंटा 24 मिनट का है, 3:22 से 5:46 तक। तो 3:22 से 4:10 तक पहला मुहूर्त है 48 मिनट का। तो इसके अंदर जो है आपको स्नान करना चाहिए कि ब्राह्म मुहूर्त शुरू ना हो। तो ब्राह्म मुहूर्त 4:10 से शुरू होता है। तो ये स्नान कार्तिक का स्नान कहलाता है। तो कार्तिक का जागरण पहला नियम 3:22 पर जागरण, और फिर स्नान, कार्तिक स्नान 3:22 से 4:10 के बीच में सब कुछ पूरा जितना भी आपका जो है प्रातः क्रिया नित्य क्रिया होती है वो सब आपको कर लेना है। और तिलक वगैरह लगा के वस्त्र सब धारण करके 4:10 से पहले आप जो है बिल्कुल तैयार हो जाइए। और फिर तीसरा जो नियम है हरि जागरण कार्तिक महीने का
तीसरा नियम है हरि जागरण। तो हरि जागरण का मतलब है 4:10 से 4:58 तक जो 48 मिनट का मुहूर्त है, ब्राह्म मुहूर्त है, इसमें हरि जागरण करना है। तो इसमें हरि जागरण हम लोग करते हैं। प्रभुपाद ने नियम बनाया मंगल आरती का, तो 4:30 पर जो मंगल आरती होती है तो हरि जागरण ही है। उसके पहले आप 4:10 से ही आप अपना जप शुरू कर दें, और जो कुछ भी अपने जो है जप है और जो भी अपने जो है प्रार्थना वगैरह है वो सब आप जो है कर सकते हैं। तो 48 मिनट तक जो है विशेष रूप से ये ब्राह्म मुहूर्त समय होता है हरि जागरण। इसी के अंदर जो चौथा नियम है तुलसी सिंचन का भी नियम हो जाता है। इसमें तुलसी का सिंचन करना, तुलसी को प्रणाम करना, तुलसी की आरती करना, है ना। तो ये सब जो कार्य चौथा नियम भी इसी के अंदर हो जाता है जो हरि जागरण है उसमें। फिर 5वां नियम है कार्तिक का दीपदान, है ना। तो भगवान जो है दीपदान का जो है बहुत विशेष महत्व मानते हैं दीपदान। तो पहले तो भगवान को दीपदान जब किया जाता था तो मंदिरों में बिजली की रोशनी होती ही नहीं थी, मंदिरों में बिजली की रोशनी होती ही नहीं थी। तो कैसे होती थी? दीप भी जलाया जाता था, और दीप जलाने से ही ये मंदिर में प्रकाश होता और भगवान का दर्शन होता था। अब आजकल तो बिजली की रोशनी है, तो भगवान को दीप के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो इसलिए अब मंदिर में जो फिर भी दीपदान जो किया जाता है वो हमारी भावना है भगवान को प्रकाश दिखाने की, और भगवान जो है इससे सेवा की भावना को स्वीकार करते हैं। तो दीपदान का ये नियम जो है 5वां है। फिर 6ठा है ब्राह्मणों को दान देना। ब्राह्मणों को दान देना, अब ब्राह्मण जो है बहुत से तो ऐसे हैं जो कि अपने को ब्राह्मण बताते हैं, जबकि उनके ब्राह्मण जो है गुण और कर्म के अनुसार नहीं। तो भगवान कहते हैं 4 वर्ण जो मैंने बनाए वो गुण कर्म के अनुसार बनाए। तो ब्राह्मण जो है बहुत से अपने जो है वंश के अनुसार अपने को ब्राह्मण बताते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों को दान देने से लाभ नहीं होता। ब्राह्मण तो इस्कॉन में बनाए जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है ब्राह्मणों का। तो अगर आप इस्कॉन के मंदिर में दान देते हैं तो इस्कॉन में जो दान दिया जाता है वो जो है भगवान की सेवा में लगाया जाता है। भगवान के भगवान के मंदिर के निर्माण कार्य में पैसा लगाया जाता है, पुस्तकों की छपाई में पैसा लगाया जाता है, प्रसाद के वितरण में पैसा लगाया जाता है। तो जितना भी धन दिया जाए वो कम है, क्योंकि कार्यक्रम जो है अपना इतना मतलब व्यापक है कि पैसा जितना भी दिया जाए वो कम है, और इसमें पैसे का दुरुपयोग नहीं होता। जबकि दूसरे स्थानों में ब्राह्मण लोग जो है 4 नियमों को ही तोड़ते हैं, तो नशा भी करते हैं, सब सुपारी तम्बाकू है ना और धूम्रपान, ये सब जो है उनका सामान्य नियम है। तो ऐसे ब्राह्मणों को दान देने से और दोष लगता है। तो 7वां है नियम दामोदर अष्टकम का पाठ करना। तो दामोदर जो महीना है, ये कार्तिक का जो महीना है ये दामोदर महीना कहलाता है। तो दामोदर महीना, इस महीने का नाम दामोदर क्यों है? क्योंकि भगवान इसी महीने में माता यशोदा के द्वारा बांधे गए थे। और कहाँ से बांधे गए थे? उदर से बांधे गए थे। इसे दामोदर कमर से नहीं बांधे गए थे, उदर से बांधे गए थे। और उदर से बांधे गए थे तो माता यशोदा ने उनको कैसे बांधा था? बिल्कुल ढीला। तो हर किसी के पेट से बांधा जाता है तो वैसे भी जो है कोई व्यक्ति वो बंधा हुआ नहीं होता है। तो भगवान को जो है माता यशोदा बांध नहीं सकती। जो प्रेम होता है इसमें कोई बंधन तो हो ही नहीं सकता। तो माता यशोदा बांध नहीं सकती कृष्ण को, लेकिन बांधना चाहती हैं क्योंकि कृष्ण कहीं चले ना जाएं, रुष्ट होकर के कहीं चले ना जाएं, तो माता यशोदा बांधना चाहती हैं। तो दामोदर जो है अष्टकम का जो पाठ है ये कार्तिक के महीने में, ये उस लीला को याद दिलाता है जो भगवान ने उखल बंधन की लीला माता यशोदा के साथ की थी। तो दामोदर अष्टकम पाठ ये 7वां नियम है। और 8वां है यशोदा दामोदर की झांकी का दर्शन करना। तो हर मंदिर में, इस्कॉन के हर मंदिर में यशोदा दामोदर की झांकी बनाई जाती है। तो इस तरह से ये कुछ कार्तिक के नियम है। और बाकी जो नियम हैं वो प्रभुपाद ने जो हमें दिए हैं उन्हीं को अच्छी प्रकार से पालन करें,
है ना। तो इसलिए जो है कोई मतलब ऐसा कार्य नहीं है कि आपको कोई कमी लगे कि भाई इसमें हमें कुछ विशेष कार्य नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि प्रभुपाद ने जितना बताया है तो उसमें दिन भर आप लगा सकते हैं, जितना अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं और महामंत्र का जाप कर सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। आज की तो टेक्नोलॉजी में इतनी सुविधा भी है कि आप कथा भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे नियमों की चर्चा की मैंने। अब कार्तिक का जो महात्म्य है तो ये बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। हमारे पास तो इतना समय नहीं है, तो जितना समय है हम कुछ इसमें चर्चा करेंगे। तो कार्तिक के महात्म्य ये जो अध्याय 7वां अध्याय है, क्योंकि कभी भी कार्तिक के महात्म्य पर मुझे जब प्रवचन देने को अवसर मिलता है तो मैं इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा तो उसके आगे मैं पढ़ रहा हूँ। और कुछ बातें ऐसी हैं जो कार्तिक महात्म्य जो बताई गई हैं, जो इस समय के लिए वो संभव नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए मैं कुछ उतनी बातें बताता हूँ जो कि हम समझ सकते हैं या हम कर सकते हैं। यथोक्त कार्यणम दृष्ट्वा कार्तिक व्रतनम नरम। तो जैसे नियम बताए कार्तिक के, यथाउक्त माने जिस प्रकार से बताए गए कार्तिक के नियम। कार्यणम का मतलब वो करे, अगर कार्यणम माने जो करने वाला है, जैसे नियम बताए गए कार्तिक के, उन सबको जो करने वाला व्यक्ति होता है उसको देख करके कार्तिक व्रती, उसको कार्तिक व्रती कहा जाता है। कार्तिक व्रती मतलब कार्तिक का व्रत करने वाला यथोक्तकारी व्यक्ति होता है, कार्तिक व्रती होता है। उसको देख करके यमदूता पलायन्ते, यमदूत भाग जाते हैं। हरि बोल। उसको देख करके यमदूत भाग जाते हैं। और कैसे भाग जाते हैं? गजा सिंहार्दिता एवं, ये शेर की दहाड़ होती है ना, तो हाथी सब भागते हैं। एक शेर अगर दहाड़ता है, गरजता है, तो हाथी सब दिशाओं में भागते हैं। एक अकेला शेर। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति अकेला ही जो है वो कार्तिक का व्रत करने वाला हो तो उसको देख करके यमदूत जो है भागते हैं, बहुत दूर भागते हैं। वरम विष्णु व्रति ही एको न यज्ञ सति आज कहा। तो ये जो विष्णु व्रत करने वाला जो एक होता है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये विष्णु व्रत, कार्तिक व्रत जो है क्या है? ये विष्णु व्रत है ना। इसलिए वैष्णव व्रत कहा जाता है इसको, वैष्णव व्रत जो विष्णु के भक्त करते हैं, वैष्णव व्रत या विष्णु व्रत है। एकादशी भी विष्णु व्रत है, कार्तिक विष्णु व्रत है। और दूसरे कुछ व्रत होते हैं जो शैव व्रत होते हैं, जो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, तो वो शैव लोग हैं, वो उन व्रतों को करते हैं, शैव व्रत कहलाते हैं। और कुछ व्रत होते हैं शाक्त व्रत, जो देवी के भक्त होते हैं, शक्ति हैं, तो उनको जो है शाक्त कहा जाता है। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वैष्णव होते हैं जो विष्णु के भक्त हैं, दूसरे शैव होते हैं जो शिव जी के भक्त हैं, तीसरे होते हैं शाक्त जो शक्ति के भक्त होते हैं, देवी के भक्त हैं, देवी को मानते हैं। तो कुछ लोग जो है शिव जी को सर्वोच्च मानते हैं, वो शैव कहलाते हैं। जो विष्णु को सर्वोच्च मानते हैं वैष्णव कहलाते हैं। जो शक्ति को स्वतंत्र और सर्वोच्च मानते हैं वो शाक्त कहलाते हैं। तो जो शाक्त लोग होते हैं वो शाक्त व्रत करते हैं, और जो शैव लोग होते हैं वो शैव व्रत करते हैं, और जो वैष्णव होते हैं वो वैष्णव व्रत करते हैं। तो वैष्णव व्रत में एकादशी आता है और कार्तिक का ये महीना ये आता है। तो यहाँ बताया गया है कि एको वरम विष्णु व्रति एको, अगर विष्णु वृत्ति यानी वैष्णव व्रत करने वाला अगर एक हो तो वो श्रेष्ठ है। न यज्ञ सत्य आज कहा, 100 यज्ञों को करने वाला श्रेष्ठ नहीं है। 100 यज्ञों को करने वाला श्रेष्ठ नहीं है, एक ही जो वैष्णव व्रत करने वाला है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। यज्ञ, हरि बोल। यज्ञकृत प्राप्नुयात् स्वर्गम, क्योंकि यज्ञ करने वाला तो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। जो यज्ञ करने वाला है वो क्या प्राप्त करता है? स्वर्ग की प्राप्ति करता है। और वैकुंठम कार्तिक व्रति, और जो कार्तिक व्रति होता है वो वैकुंठ की प्राप्ति करता है।
तो कोई तुलना ही नहीं। हाँ, स्वर्ग की तुलना वैकुंठ से हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तो जाते हैं, अपने पुण्य क्षीण होते हैं और फिर गिरते हैं, और गिरते हैं तो बड़ी दुर्दशा पूर्वक गिरते हैं। और वैकुंठ में जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते, है ना। तो वैकुंठ की तुलना स्वर्ग से तो हो ही नहीं सकती है। हरि बोल। वरम विष्णु व्रति है को न यज्ञ सत्य याज कहा। 100 यज्ञों को करने वाला भी जो है श्रेष्ठ नहीं है, एक ही जो है विष्णु व्रत करने वाला है वो श्रेष्ठ है। क्योंकि यज्ञ कृत प्राप्त स्वर्गम, यज्ञ करके वो स्वर्ग जाएगा और कार्तिक व्रत करके वो वैकुंठ जाएगा। भुक्ति मुक्ति प्रदानी है यानी क्षेत्राणि भूतले। इस भूतल में जितने भी क्षेत्र हैं, स्थान हैं जो भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले, जितने भी क्षेत्र, अनेक क्षेत्र हैं जो भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो भुक्ति मुक्ति प्रदानी यानी क्षेत्राणि भूतले, इस पूरी पृथ्वी में जितने भी क्षेत्र हैं भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले। वैसे तो इस पूरी पृथ्वी में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। कितने हैं? 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। तो वही सब हैं कि भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो जितने भी क्षेत्र हैं भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले तीर्थ हैं पृथ्वी में। वसंदितानि तद्देहे कार्तिक व्रतकारिणः, तो कार्तिक व्रत करने वाले के शरीर में वो सब निवास करते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब तीर्थ आपके शरीर में। कार्तिक व्रतकारिणः, कार्तिक व्रतकारी जो कार्तिक व्रत करने वाला है उसके शरीर में ही जो है सब जितने भी क्षेत्र हैं भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले वो निवास करते हैं। कार्तिक व्रतिनः पुंसो विष्णु वाक्य प्रणोदितः, तो जो कार्तिक व्रत करने वाला व्यक्ति होता है, सब लोग सुन रहे हैं, कार्तिक व्रत करने वाला जो व्यक्ति होता है तो विष्णु वाक्य प्रणोदितः, विष्णु वाक्य के जो है विष्णु की आज्ञा से रक्षाम कुर्वन्ति शंकराद्या, इंद्र आदि जितने देवता हैं उसकी रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा है, भगवान विष्णु की आज्ञा है कि जो व्यक्ति कार्तिक का व्रत करता है तो उसकी ये इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, इंद्र को मिला करके इंद्र सहित जितने देवता हैं सब रक्षा करते हैं। शंकरादि राजा नाम किंकराय था, जैसे कि सेवक लोग जो है अपने राजा की रक्षा करते हैं। देवता लोग उस कार्तिक व्रती की रक्षा उसी प्रकार करते हैं कि सेवक लोग अपने राजा की रक्षा करते हैं। इस तरह से ये विष्णु वाक्य प्रणोता, ये विष्णु का जो है आदेश है इंद्र आदि सब देवताओं के लिए। विष्णु व्रत करो नित्यम यत तिष्ठति पूजिता, तो विष्णु व्रत करने वाला जो भक्त है जहाँ पर हमेशा निवास करता है, पूजित होता है, जहाँ पर उसका की पूजा होती है यानी आदर सत्कार होता है, सम्मान होता है और वो रहता भी है वहाँ पर। तो ग्रह भूत पिशाचाद्या नैव तिष्ठन्ति तत्र वै, तो वहाँ पर ना तो ग्रह ना भूत ना पिशाच ये सब जो है अब देवता वहाँ रहते ही नहीं हैं। हरि बोल। अगर उसका सम्मान किया जाए, जो वैष्णव व्रती है, वैष्णव व्रत करने वाला है, उसका सम्मान होता है जिस स्थान में, उस स्थान में जो है कोई ग्रह की बाधा नहीं होगी, भूत की बाधा, पिशाच की बाधा, ऐसे कई प्रकार के अब देवता होते हैं तो कोई बाधा नहीं होती। कार्तिक व्रतनः पुण्यम यथोक्त व्रतकारिणः, है ना। तो जो जैसा बताए गए नियम उसी प्रकार से नियमों का पालन करने वाला जो कार्तिक व्रती होता है तो उसका जो पुण्य होता है, उसका जितना पुण्य होता है, ना समर्थो भवेद वक्तुम ब्रह्मापि ही चतुर्मुखा, तो ब्रह्मा जी 4 मुखों से भी उस पुण्य का वर्णन कर नहीं सकते। कार्तिक व्रतिनः पुण्यम यथोक्त व्रति, जो जैसा बताया गया नियम उन नियमों का पालन करता हुआ जो है जो कार्तिक व्रति होता है उसका पुण्य ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है अपने 4 मुखों से बताने में, कहने में। विष्णु व्रतम सकल कलमशनाशनम चा, तो ये जो विष्णु व्रत है, ये
जो कार्तिक व्रत विष्णु व्रत है, सकल कलमश नाशनम चा, ये संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। सत्पुत्र पौत्र धन धान्य विवृद्धिकारी, और अच्छे पुत्र और पौत्र बढ़ाने वाला है। अब अच्छे पुत्र वंश परंपरा में भी पुत्र होते हैं और शिष्य परंपरा में भी होते हैं। तो यहाँ पर वो भी है कि भाई जिनकी जो है शिष्य परंपरा चल रही, तो उसमें भी पुत्र होते हैं, शिष्य होते हैं, शिष्यों के शिष्य प्रशिष्य होते हैं, तो वो भी जो है बढ़ते हैं, है ना। तो सत्पुत्र पौत्र धन धान्य विवृद्धिकारी, और धन की भी बढ़ोतरी होती है। ये जो विष्णु व्रत है ये सत्पुत्रों की भी वृद्धि करेगा, पौत्रों की वृद्धि करेगा, यानी पुत्र के पुत्रों की, और धन की भी वृद्धि करेगा और धान्य की भी वृद्धि करेगा। धन और धान्य, धान्य का मतलब क्या है, और भी कई वस्तुएं जो है धन के अलावा होती है, अन्न वगैरह है, तो ये सब जो है विवृद्धिकारी। ऊर्जे व्रतम, तो ये विष्णु व्रतम भी कहते हैं, ऊर्ज व्रतम भी कहते हैं। ये ऊर्ज व्रत भी कहलाता है। ऊर्ज का मतलब है शक्ति, मतलब राधा रानी, है ना। तो ये ऊर्जेश्वरी कहते हैं राधा रानी। ऊर्ज व्रतम, तो राधा रानी का महीना है ये, तो राधा रानी को ऊर्जेश्वरी कहते हैं। और ये कार्तिक का जो महीना ऊर्ज व्रतम, कार्तिक व्रत, विष्णु व्रत, ऊर्ज व्रत, ये इसके नाम है। ऊर्ज व्रतम संयमम कुरुते मनुष्य, तो जो मनुष्य नियम पूर्वक ऊर्ज व्रत करता है, किम तस्य तीर्थ परिशीलन से व्याचा, तो उसके लिए तीर्थों में जाने की कोई आवश्यकता कहाँ है, कहाँ आवश्यकता है उसको, कहीं भी तीर्थों का परिशीलन करने की और सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। हरि बोल। नारायणाजरे विष्णोर गीतम नित्यम च कुर्वताम, तो इस कार्तिक के महीने में नारायण अजिरे, अजिरे का मतलब आंगन, नारायण के आंगन में। तो नारायण का आंगन का मतलब क्या है कि जो मंदिर वैष्णव मंदिर होता है, विष्णु मंदिर होता है ना। तो विष्णु मंदिर जितने हमारे इस्कॉन के मंदिर हैं वो सब विष्णु मंदिर हैं, है ना। क्यों, इसमें विष्णु तत्व की ही जो है स्थापना है। जो दूसरे मंदिर हैं उनमें सब मतलब बराबर रखे जाते हैं, देवी हैं, गणेश है, सबको बराबर रखा जाता है। लेकिन जो कार्तिक के महीने में नारायण के आंगन में, तो नारायण के आंगन का मतलब है विष्णु मंदिर में। तो यहाँ पर हमारे जो है सब विष्णु तत्व हैं, जैसे गौर निताई हैं, राधा पार्थसारथी हैं, सीताराम लक्ष्मण, ये सब जो है विष्णु तत्व की पूजा होती है। तो विष्णु तत्व की जहाँ पूजा होती है उसके आंगन में, है ना। तो आंगन का मतलब वही हॉल जहाँ की भगवान जो है विराजमान है अर्चा विग्रह के रूप में। तो नारायण आजरे, तो नारायण के आंगन में विष्णोर गीतम नृत्य च कुर्वताम, विष्णु का गीत और नृत्य जो करें, तो भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, नृत्य करें, है ना, और गायन करें और संगीत करें, गीत संगीत नृत्य कुर्वताम जो करें, जो करते हैं। गो सहस्त्रम जादताम यद फलम समुदाहृतम, तो 1000 गौओं को दान करने का फल उससे प्राप्त हो जाता है। पठन विष्णु चरित्राणी यो रंजयति वैष्णवान, तो जो व्यक्ति विष्णु के चरित्रों को पढ़ते हुए वैष्णवों को प्रसन्न करता है, रंजयति माने मनोरंजन करता है। वैष्णवों का मनोरंजन कैसे होता है, विष्णु चरित्र से ही वैष्णव का मनोरंजन होता है। तो जो वैष्णवों का मनोरंजन करता है विष्णु चरित्र को पढ़ करके सुनाता, अब मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, है। तो ये कार्तिक की महिमा भी ये विष्णु का चरित्र है। तो ये सब जो है विष्णु कथा और वैष्णवों की कथा, भगवान की कथा, भक्तों की कथा जो पढ़ करके वैष्णवों को प्रसन्न करता है, तस्य पुण्य फलम विष्णु सालोक्यम च प्रदास्यति, तो उसके पुण्य का फल जो है भगवान विष्णु प्रदान करते हैं अपने लोक में, अपना लोक दे करके। सालोक्यम, सालोक्य जो है प्रदान करके भगवान विष्णु उसके पुण्य का फल देते हैं, है ना। फिर
अगर किसी ने कार्तिक व्रत बहुत गंभीरता से किया है, बहुत नियमों का पालन किया, तो उसमें फिर क्या है कि कोई अगर पूजा कराता है, वो तो अभी हम लोग उस तरह से नहीं कर रहे हैं, तो उसमें बताया गया है कि अगर कोई विशेष रूप से किसी गुरु के जो है मार्गदर्शन में कार्तिक का व्रत करता है, तो उसमें क्या होता है कि वो उन ब्राह्मणों को जो है प्रसन्न करे। इस प्रकार से कार्तिक के अंत में युष्मत् प्रसादा देवेशः प्रसन्नोस्तु सदा मम, आप लोग जो वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, आपकी कृपा से देवेशः देवताओं के ईश्वर यानी श्री कृष्ण प्रसन्नोस्तु सदा, मेरे ऊपर हमेशा प्रसन्न रहें। तो ये प्रार्थना करें वैष्णवों से कि आप सब वैष्णव जो है शुद्ध वैष्णव हैं, तो आप लोग जो है प्रसन्न होइए। आपकी प्रसन्नता से देवेश यानी श्री कृष्ण मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें। व्रता तस्माच यद पापम शब्द जन्म कृतम मया, और जो हमारे 7 जन्मों में किए हुए पाप हैं वो सब जो है क्या हो, तत्सर्वम नाशम आयातु, वो सब नष्ट हो जाएं। 7 जन्मों के पाप, 7 जन्मों के किए हुए पाप हैं, वो सब नष्ट हो जाएं हमारे। हरि बोल। स्थिरा में चास्तु संतति ही, और मेरी संततियां हैं वो स्थिर बनी रहें, है संतति स्थिर बनी रहे, मतलब शिष्य परंपरा वंश परंपरा स्थिर बनी रहे। मनोरथास्य सफला संतु नित्यम मार्चया, और मैंने जो भगवान की पूजा की है उसके कारण मेरे जितने मनोरथ हैं वो सफल हो जाएं और हमेशा सफल रहें। देहांते वैष्णव स्थानम प्राप्नुयाम अति दुर्लभम, और देह के अंत में मैं भगवान विष्णु के स्थान को प्राप्त करूं जो अति दुर्लभ होता है। तो ये वैष्णवों की कृपा से ऐसा जो है हो। तो आप वैष्णवों की प्रसन्नता से क्या हो कि देह के अंत में मुझे वैष्णव स्थान प्राप्त हो, है ना, मैंने भगवान विष्णु का सालोक्य प्राप्त हो। अति दुर्लभम, जो अति दुर्लभ है। इति क्षमाप्य तान विप्रान प्रसाद चा विसर्जित, इस प्रकार से उन वैष्णवों से क्षमा याचना करते हुए और उनकी प्रार्थना करते हुए उनको प्रसन्न करके वो कार्तिक का व्रत समाप्त करें। तो इस तरह से सर्व व्रत सर्व तीर्थ सर्वदान से यत् फलम, सभी व्रतों का जो फल होता है, सब तीर्थों का भी जो फल है, सब दानों का भी जो फल है, सर्व व्रत सर्व तीर्थ सर्वदान से यत् फलम तत्कोटि गुणितम ज्ञेयम सम्यगस्य विधानतः। तो अगर अच्छी प्रकार से विधि पूर्वक कार्तिक व्रत किया जाए तो उसका भी करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। सभी व्रतों और सभी तीर्थों और सभी दानों का जो भी फल है उसका भी जो 1 करोड़ गुना जो है जो फल है वो समझना चाहिए कि इससे होता है। ते धन्यास ते सदा पूज्यास ते शाम चा सफलो भवा, और वे जो है धन्य है, उनका जीवन धन्य है, सदा पूज्या, और वे हमेशा पूजनीय हैं। तेसाम चा सफलो भवा, और उनका जन्म भी सफल हो गया। विष्णु भक्ति रहता यशु कार्तिक व्रत कारिणा, जो कि कार्तिक का व्रत करने वाले हैं और विष्णु की भक्ति में लगे रहते हैं। वो क्या है, वो धन्य है, उनका जीवन धन्य है, और वही पूजनीय है, और उनका ही जो है जीवन सफल हो गया है ना। देह स्थितानि पापानि कंपम याति च भयात, उसके भय से देह में स्थित जो पाप हैं वो कांपने लगते हैं। उसके देह में पाप जो रहते हैं वो कांपने लगते हैं, उसके भय से। कोई आश्यामो भवत्व से यद ऊर्ज व्रत कृन्न रहा, कि अब हम कहाँ जाएंगे। वो कांपने लगते हैं पाप, उसके शरीर में जो पाप रहते हैं वो कांपने लगते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये तो अब जो है कार्तिक का व्रत करने वाला हो गया है, अब हम कहाँ रहेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे। वो कांपने लगते हैं पाप, बड़ी चिंता हो जाती है। तो आप उनको चिंता नहीं देना चाहते। हरि बोल। वो कांपने लगते हैं कि अब तो ये जो है कार्तिक व्रती बन गया है, तो अब हम कहाँ जाएंगे, उनको चिंता हो जाती है ना।
इति ऊर्ज व्रत नियमान शृणोति भक्त्या यो वे तान कथयति वैष्णवाग्रतोपि। तो ये जो ऊर्ज व्रत के जो नियम हैं, जो भक्ति पूर्वक सुने, तो आप लोग सुन रहे हैं ना, हैं? तो ऊर्ज व्रत के ये जो नियम है, जो भक्ति पूर्वक सुनता है, यो वे तान कथयति वैष्णवाग्रतोपि, और जो वैष्णवों के सामने उनको बताता है, कथयति जो कहता है। तो दो प्रकार के लोग हो गए ना, एक प्रकार के लोग हो गए सुनने वाले हैं, जो कार्तिक के नियमों को सुन रहे हैं भक्ति पूर्वक, और दूसरा है वो व्यक्ति जो वैष्णवों के आगे सुनाता है। तो सम्यक व्रत नियमात फलम भवेद यत् तत्। तो वे दोनों जो व्रत के नियम का जो फल है, भवेद तत्सर्वम कलश विनाशनम लभेत है। तो वो जो है उनको सब फल प्राप्त होते हैं, और कलुष विनाशनम लभेत है, और उसके जितने पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। हरि बोल। तो अभी हमारे पास कितना समय है? ठीक है, तो अभी मैं जो है आपको एक कथा सुनाऊंगा। कार्तिक के महात्म्य की बहुत अधिक विशेष कथा है ना। और ये कथा ऐसी भी है जो कि जितने बार सुनो वो हमेशा नई है। ऐसा नहीं है कि अपने सुना है तो अब जो है अब उसमें जो है कोई रस नहीं मिलेगा, अब तो कोई मतलब फायदा नहीं है, अब तो बोरियत हो रही है, ऐसा नहीं है। इसमें हमेशा नया आपको जो है रस मिलेगा। तो महाराज पृथु पूछ रहे हैं नारद जी से, नारद जी से महाराज पृथु पूछ रहे हैं, सेतिहासम इदम ब्रह्म महात्म्यम कथितम में। तो हे ब्राह्मण, नारद जी से कहते हैं पृथु महाराज कि आपने जो है महात्म्य बताया है, अति आश्चर्यकरम सम्यक तुलस्या तत्सुतम मया, और बहुत आश्चर्यकारी महात्म्य आपने बताया कार्तिक का, और तुलस्या और तुलसी का महात्म्य भी बताया कार्तिक। यद ऊर्ज वृत्तिन पुंसा फलम महत उदाहृतम। तो ये जो महान फल जो बताया गया है, उनको जो ऊर्ज व्रती होते हैं, ऊर्ज व्रती यानी कार्तिक व्रत करने वाले, तत्पुनर्ब्रूहि महात्म्यम केन चीर्णमिदं कथम। उसको अब फिर से वो महात्म्य बताइए कि किसने इस व्रत को किया था, अब वो बताइए। तो नारद जी कहते हैं, आसीत सह्याद्रि विषये करवीरपुरे पुरा। तो सह्य पर्वत में प्राचीन काल में एक करवीरपुर नाम का एक नगर था। ब्राह्मणों धर्म वित्त कश्चित धर्म दत्तेति विश्रुतः। तो वो धर्म जानने वाला एक ब्राह्मण वहाँ पर रहता था, और धर्मदत्त नाम से विख्यात था। क्या नाम था? धर्मदत्त नाम से विख्यात था। विष्णु व्रत का रहा शाश्वत, और वो हमेशा विष्णु व्रत ही करने वाला था, है, और विष्णु पूजा रहता है सदा, और विष्णु की पूजा में हमेशा लगा रहता था। द्वादशाक्षर विद्यायाम जप निष्ठो, और द्वादशाक्षर की विद्या के जप में हमेशा निष्ठा उसकी रहती थी। तो द्वादशाक्षर का मतलब 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये तो सत्योग का मंत्र है, ये 12 अक्षर का मंत्र सत्योग का मंत्र है। तो सत्योग की घटना है कि वो जो है द्वादशाक्षर मंत्र की विद्या में जप निष्ठ था। लेकिन कलयुग का मंत्र कौन सा है? और ये विद्या 32 अक्षरों वाली विद्या है। ये 16 नाम की और 32 अक्षरों वाली विद्या है। इसमें जो जपनिष्ठ हो, तो सतयुग में जो है वो 12 अक्षरों वाला मंत्र के जप में उसकी निष्ठा थी, वो धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था। तो इस समय जो है वही जो निष्ठा है, जप की निष्ठा होनी चाहिए कौन से मंत्र में? हरे कृष्ण मंत्र में, है ना। तो जप निष्ठो अतिथि प्रिया, और अतिथियों से बहुत प्रेम करता था, अतिथि प्रिय था। अतिथि का मतलब जिसकी कोई तिथि नहीं है, कोई अगर आ जाए और भूखा है और थका है तो उसको विश्राम दें और उसको जो है भोजन दें। तो इस तरह से अतिथि प्रिया, वो अतिथि का प्रेमी था। कदाचित कार्तिके मासी हरि जागरण आयसः।
तो एक एक बार कार्तिक का महीना चल रहा था तो हरि जागरण के लिए वो जा रहा था। तो हरि जागरण का मतलब क्या है, वही ब्राह्मण मुहूर्त में विष्णु मंदिर में जा रहा था, है ना। तो हरि जागरण के लिए वो जा रहा था, स्नान कर लिया था, स्नान करके अब हरि जागरण के लिए जा रहा था कि ब्राह्मण मुहूर्त में वो मंदिर में क्या करेगा, गीत नृत्य और पूजा करेगा। तो हरि जागरण ऐसा रात्र्याम तुर्यांश शेषायाम, तो रात्रि का जो है जब अंतिम प्रहर शेष रह गया था, तो रात्रि का अंतिम प्रहर जब शेष रह गया था उस समय वो जा रहा था जगाम हरि मंदिरम, तो हरि मंदिर में वो जा रहा है। कौन जा रहा है, क्या नाम, धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण। हरि पूजोपकरणान प्रगृह्य ब्रजता तदा, तो हरि पूजा के जो है उपकरण वो जो है लेकर के जा रहा है। तो पूजा की थाली होती ना, पूजा की थाली में बहुत कुछ, जल भी होता है, तुलसी होती है, फूल होते हैं, वस्त्र होता है। तो पूजा की थाली लेकर के हरि पूजो उपकरणान, हरि पूजा के उपकरण लेकर के ब्रजता तदा, जब जा रहा था तेन दृष्टवा समायाता राक्षसी भीम दर्शना, तो उसने देखा कि सामने से बड़ी भयानक दिखाई देने वाली राक्षसी आ रही है। वक्रदंष्ट्रा लोड़ जहवा निमग्ना रक्तलोचना, उसके दांत जो है बिल्कुल टेढ़े दिखाई पड़ रहे हैं और जेहवा लपलपा रही है, जीभ लपलपा रही है, और निमग्ना रक्तलोचना, और लाल नेत्र हैं, दिगंबरा और नग्न है, और शुष्क मांसा, और मांस उसका सूखा हुआ है, लंबोष्ठी, ओठ बहुत लंबे हैं, घर घर सुना, और घर घर आवाज निकाल रही है वो राक्षसी। ताम दृष्टवा भय वित्रस्ता, उसको देख करके ब्राह्मण धर्मदत्त भय से व्याकुल हो गया। कौन व्याकुल नहीं होगा, भय से व्याकुल हो गया। कंपिता वय अवस्था, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। पूजोपकरण सर्वे पयोभिश्चाहनत भयात, तो भय के कारण उसने पूजा का जो उपकरण है पूरा उसी को फेंक के मारा। क्या, पूजा की थाली फेंक के मार दी, उसके भय के कारण पूजा की थाली फेंक के मार दी उसने। संस्मृत तद हरे नाम है तुलसी युक्त बारिणा, तो हरि नाम का उच्चारण करते हुए, हरि नाम का उच्चारण करते हुए, हरे कृष्णा, है ना, तो हरि नाम का उच्चारण करते हुए और तुलसी युक्त जो है वो जल था तो उसको मार दिया। तो पूजा की थाली मारी, उसको फेंक, तुलसी का जल भी था और हरि नाम का उच्चारण करके तुलसी का जल उसको मतलब लग गया। सोहनत पातकम तस्यास, तो उससे क्या होगा, उसका सब पाप जो है नष्ट हो गया। तस्मात् सर्वम अगालयम, उसके जितने पाप हैं सब जो है समाप्त हो गए। अथ संस्मृत सा पूर्व जन्म कर्म पागजाम, अब उसको सब पिछले जन्म के अपने कर्म सब याद आ गए, पापों से मुक्त हो गई राक्षसी, तो इसके पिछले जन्म के कर्म सब याद आ गए, जिन कर्मों से वो राक्षसी बनी है ना। स्वाम दशाम अब्रवीत विप्रम दंड बच्चा प्रणमसा, तो उसने अपनी दशा बताई ब्राह्मण को, दंडवत प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को अपनी दशा बताई। अब कहाँ वो उनको खाने आई थी, बहुत भूखी थी राक्षसी। हरि बोल। तो वो जो है अपना उसने जो है अपना पहले का जन्म जो है अपना बताया और बोली कलहा, वो कलहा नाम की राक्षसी थी। क्या नाम था, कलहा। वो बोली पूर्व कर्म विपाक दशा में ताम गतास्मि, हम पिछले कर्म के जो है दोष से मैं ऐसी दशा को प्राप्त हुई हूँ। तद कथम तो पुनर्विप्र प्राप्नुयाम उत्तमाम गति में, अब किस प्रकार से है ब्राह्मण मैं उत्तम गति प्राप्त करूंगी। ताम दृष्टवा प्रणताम सम्यक, अब उसको देख करके वो प्रणाम कर रही है, अभी तो जीभ लपलपा रही थी और अब प्रणाम कर रही है। सम्यक वदमानाम सुकर्म तत्, और अपना कर्म भी बता रही है। अति विस्मित तो विप्रस, तो ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। और तदा वचनम अब्रवीत, और ब्राह्मण ने जो है ये वचन कहा। धर्मदत्त ने कहा केन कर्म विपाकेन तुम दशाम ईदृशीम गता, तुम कौन से कर्म के दोष से इस दशा को प्राप्त हुई हो। कुतस्थ्या काच किम शीला, तू कहाँ की है और किस प्रकार के स्वभाव वाली है। तत्सर्वम कथयस्व में, वो सब तुम मुझे बता। तो कलहा बोली सौराष्ट्र नगरे ब्राह्मण भिक्षु नामा भवद्विजहा,
कि हे ब्राह्मण, मैं पहले सौराष्ट्र के नगर में थी। भिक्षु नाम का एक जो है ब्राह्मण था। तस्याम गृहिणी पूर्वम, तो मैं पिछले जन्म में उसकी गृहिणी थी। ब्राह्मण का नाम क्या था? भिक्षु। क्या नाम था? भिक्षु नाम का ब्राह्मण था। और कलहा ख्योति निष्ठुरा, मैं कलहा नाम की उनकी गृहिणी थी और बड़ी निष्ठुर थी, बड़ी निष्ठुर थी। न किंचन मया भर्तुर वचसा बे शुभम कृतम, मैंने अपने पति का जो है वाणी से कभी भी शुभ बोला ही नहीं, मतलब मधुर बात कभी बोली नहीं अपने पति से। नार्पितम तस्य मिष्टान्नम, और उसको स्वादिष्ट भोजन कभी दिया नहीं। भर्तुर वंचनशीलिया, और अपने पति को हमेशा धोखा देती रही। कलह प्रिया नित्यम भयोद्विग्न मना तदा, तो मैं हमेशा कलह प्रिया थी, हमेशा झगड़ा करना मुझे प्रिय था। तो भय से उद्विग्न हो करके उनका मन जो है परिणय तुम तान्याम, तो मेरे पति ने जो है दूसरी शादी करने का विचार किया। पतिश्चक्रे मतिर्मम, तो मेरे पति ने जो है विचार किया कि मैं दूसरे विवाह करूं। ततो गर्म समादाय प्राणां त्यक्त्वा मृत्युम गता, तब मैंने जो है जहर जो है पी करके अपने प्राण त्याग दिए। किस लिए? अपने पति को बदनाम करने के लिए। अरे बोल, नींद आ रही क्या? नींद आ रही क्या? ये कुर्सी बढ़िया मिली है सोने के लिए क्या? नहीं, सोना नहीं है ना। तो प्राण त्यक्त्वा मृत्यु, मैं प्राण त्याग करके जो है मैं मृत्यु में चली गई। अतः बद्ध्वा बध्यमानाम माम निर्यम किंकरा, तो मुझको जो है बांध करके यम किंकर, यम के जो सेवक हैं, यमदूत हैं, वो मुझे ले गए। यमश्च माम ताम तदा दृष्ट्वा, तो यमराज ने जब मुझे देखा तो चित्रगुप्तम अपृच्छते, तो चित्रगुप्त से पूछा। तो कोई पापी होता है ना, तो यमराज उससे नहीं पूछते तुमने क्या पाप किया, वो तो अपनी सफाई देगा, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो उससे पूछते ही नहीं कभी। आजकल तो यहाँ सब हर कोई सफाई देता है अपनी, और अपने को निर्दोष बताता है। तो चित्रगुप्त से पूछा यमराज ने, अनया किम कृतम कर्म है, इसने कौन सा कर्म किया है? चित्रगुप्त भी लोग है, चित्रगुप्त जरा देखो। तो खाता वो देखते हैं, खाता देखते हैं, खाते में सब लिखा मिल जाता है। हम लोग जितना भी कर्म कर रहे हैं सही गलत, वो सब जो है लिखा जाता है। और वहाँ पर जो है चित्रगुप्त जो है यमराज को सुनाते हैं खाते से पढ़ करके सबका कर्म। हम लोग तो सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है कोई, और अपनी जो है दादागिरी करते हैं, और खूब सम्मान भी मिल जाता है, और जो है किसी को पता भी नहीं चलता है, और बड़ी इज्जत भी मिल रही है। वहाँ पर जो है सब पढ़ के सुनाया जाता है ना। तो प्राप्नोत्वेषा कर्म फलम शुभम मेदिवासुम, इसने जो भी शुभ कर्म किया है उसका फल ये प्राप्त करे, यमराज ने कहा। तो चित्रगुप्त तदा वाक्यम भर्ष्यन माम वाच सहा, तो चित्रगुप्त ने जो है फिर मेरी निंदा करते हुए ऐसा कहा। चित्रगुप्त ने कहा, अनया तो शुभम कर्म कृतम किंचन न वेदते, इसने कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, इसका शुभ कर्म कोई भी नहीं लिखा हुआ है। मिष्ठान्नम भुंजमानेयम न भर्तरि तदर्पितम, ये स्वादिष्ट भोजन खाती थी, अपने पति को नहीं खिलाती थी। अतश्चा बलगुनी योन्याम स्विष्ठादि तिष्ठतु, इसलिए ये जो है चमगादड़ की योनि प्राप्त करे, अपना ही मल खाएगी। चमगादड़ जो है मुंह से ही मल त्याग करती है, तो अपना ही मल खाने की जैसा है चमगादड़, तो इसको चमगादड़ की योनि मिलनी चाहिए, अपना ही मल खाएगी। भर्ती द्वेष करी हेसा नित्यम कलह कारिणी, और अपने पति से द्वेष करती थी और झगड़ा करती थी हमेशा। विष्ठा दी सुकरी योनो, तो इसलिए सुअरी की योनि भी प्राप्त करी है, दूसरों का भी मल खाएगी। अपने पति के साथ में जो द्वेष करती है और झगड़ा करती थी, तो दूसरों का भी मल खाएगी सुकरी है। हाँ, तो सतु यम हरे पाग भांडे सदा भुंगते चैका तथा, और जो भोजन बनाती थी जिस बर्तन में, उसी बर्तन में खाती भी थी अकेले छिप करके। क्यों? दूसरे बर्तन में खाएगी तो बर्तन और बढ़ जाएंगे, काम बढ़ जाएगा। तो जिस बर्तन में बनाती उसी में खाती थी, और पति को तो खिलाना नहीं है, पति को तो बताना नहीं है, तो क्या है
तस्माद ऐसा बेडालिस तो, इसलिए इसको बिल्ली की योनि भी मिलेगी, बिल्ली की योनि मिलेगी। जिस बर्तन में खाया, जब बनाया उसी में खाया, तो बिल्ली की योनि मिलेगी इसको। हाँ, स्वजाता पत्य भक्षणी। तो भर्तारमपि सोदिश्य आत्मघाता कितोनया, और अपने पति को जो है बदनाम करने के इसने अपनी आत्महत्या की है। तस्मात् प्रेत शरीरे भी तिष्ठत्व साथ ही निंदिता, इसलिए इसको प्रेत का शरीर भी प्राप्त होना चाहिए, बहुत निंदनीय प्रेत का शरीर भी प्राप्त होना चाहिए। अतश्चैव मरोदेशे प्रापितव्या भटेस्तव, इसलिए आपके जो सेवक हैं, यमदूत हैं, इसको वहाँ पर भेजें प्रेत बना करके, जहाँ मरु देश है। मरु देश का मतलब जहाँ पानी नहीं मिलता है बिल्कुल, वहाँ पर इसको जो है भेजें प्रेत। तत्र प्रेत शरीर था चिरम तिष्ठति हम तथा, और बहुत समय तक ये प्रेत के शरीर में वहाँ पर रहेगी। कहाँ पर? जहाँ मरुभूमि यानी पानी नहीं मिलता। हाँ, ऊर्ध्वम योनित्रयम चैसा भुनक त्वसु सुविकार, और उसके बाद प्रेत शरीर भोगने के बाद फिर 3 योनियाँ भी प्राप्त करेगी। चमगादड़ की योनि, और शुकरी की योनि, और बिल्ली की योनि। तो साहम पंच शताब्दानी प्रेत देह स्थिता किल है, तो वही मैं प्रेत जो है बन करके 500 साल से जो है प्रेत बनी हुई हूँ। 500 साल बीत गए। क्षुत्रिभ्याम पीड़िता नित्यम, भूख प्यास से बहुत पीड़ित रहती हूँ। दुखिता स्वेन कर्म, अपने कर्म से दुख पा रही हूँ। क्षुत्रिभ्याम पीड़िता विषय शरीरम वणिजम, तो हम तो गर्मी और जो प्यास और भूख से पीड़ित होकर के मैं एक जो है व्यापारी के शरीर में जब प्रवेश कर गई, आया था दक्षिणम देशम, तो दक्षिण देश में आ गई। कृष्णा वेण्यो से संगमम, जहाँ कृष्णा नदी और वेणी नदी का संगम है, वहाँ पर आ गई कि मतलब मुझे कुछ पानी मिले। तत्तीरम संसृता यावत तावत तस्य शरीरतः, तो जिस समय मैं उन दोनों नदियों के तट पर आ गई, तो उस समय उसके शरीर से शिव विष्णु गणैर दूरम अपकृष्टा बलादहम, उसके शरीर से शिव के गणों ने और विष्णु के गणों ने मुझे निकाल करके और दूर भगा दिया। क्योंकि वेणी नदी है, और जो है और कौन सी नदी है? हाँ, तो ये दोनों जो नदियां हैं, तो एक शिव जी की है नदी, शिव जी को प्रिय है, दूसरी विष्णु की है ना। तो उसमें जो है कृष्णा नदी और वेणी नदी, तो उन्होंने जो है मुझे दूर भगा दिया। छुता तथा छुत छामे आहे त्वम गच्छन दृष्टो दुजोत्तम, अब मैं जो है भूख से बहुत ज़्यादा पीड़ित होकर के मैंने आपको देखा था हे ब्राह्मण। तो हस्त तुलसी नीर संसर्गत पाप, या तो आपके हाथ से तुलसी का जल मुझे मिला, तो मैं पापों से मुक्त हो गई हूँ। तत्कृपाम कुरु विप्रेंद्र कथम मुक्ति मवाप्नुयाम, अब हे ब्राह्मण मेरे ऊपर ऐसा कृपा करो कि मैं किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त करूँगी। योनि त्रियाद अग्रभवाद अस्माच्चा प्रेत देह था, इस प्रेत शरीर से भी मुझे मुक्ति मिले, और आगे की जो 3 योनियाँ प्राप्त होनी है, चमगादड़ की और सुगरी की और बिल्ली की, तो इनसे भी मैं मुक्त हो। इत्थम ने सम्य कलहा वचनम दिजाग्रहा, तो वो ब्राह्मण जो है बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। कलहा के वचन सुन करके सत्कर्म पाके भव विस्मित दुख युक्ता, तो उसके ऐसे कर्म का जो है फल देख करके विस्मय से और दुख से जो है वो भर गए। तत्ग्लानि दर्शन कृपा चलचित्त वृत्तिर, तो उससे जो है उनको काफ़ी मतलब वो हुआ, शोक होने लगा। ध्यात्वा चिरम च वसनम निजगाद दुखात, तो बहुत समय तक जो है सोच विचार करके जो है उन्होंने दुखपूर्वक जो है उससे कुछ बात करी। तो ये कथा जो है फिर आगे चल करके कैसी है कि जो ब्राह्मण हैं, अपने संक्षेप में बता रहा हूँ कि मैं अध्याय तो मैं समाप्त कर दिया, लेकिन आगे कथा तो संक्षेप में बता रहा हूँ कि ब्राह्मण ने फिर जो है अपने जीवन भर का जितना भी जो अपना कार्तिक का व्रत है उसका फल उसको दे दिया। जीवन भर, अपने जीवन भर में जितना उसने कार्तिक का व्रत किया तो आधा फल दिया उसको,
और जैसे आधा फल उसको दिया तो वो जो है प्रेत के शरीर से भी मुक्त हो गई, और जो है जो आगे के जो चमगादड़ और सूकरी और बिल्ली की योनि मिलनी थी उनसे भी मुक्त हो गई, और उसको जो है दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, और वैकुंठ से विमान आया और वैकुंठ में विमान में बैठ करके वैकुंठ चली गई। अरे वाह। तो कथा तो काफ़ी लंबी है, उसमें काफ़ी विस्तार से और भी बातें बताई गई हैं। इस समय हमारे पास कम है तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये जो है कथा इस तरह की है। अब किसी का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, क्योंकि फिर हाँ हाँ ठीक है, जिसका प्रश्न हो हाथ खड़ा करेंगे। एक सेकंड। एक तो प्रश्न लिए प्रश्न हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, जो आपने बोला था क्या भगवान शिव जी और भोलेनाथ जी और भगवान श्री कृष्ण को जो नदी प्रिय है, वेणु नदी और कृष्णा नदी, तो वेणु का मतलब बंसी होता है, तो वो कृष्ण भगवान को वेणु नदी प्रिय है या कृष्णा नदी? हाँ, वो जो है ये प्रश्न आएगा आगे चल करके, वो बताया जाएगा। तो अभी वो तो अभी कथा वो नहीं है, और वो कार्तिक के व्रत से संबंधित भी नहीं है, तो इसलिए अभी हम उसमें कथा में भी नहीं जाएंगे। और शिव जी जो है उस नदी के रूप में कैसे परिवर्तित हुए, और विष्णु जी जो है उस नदी के रूप में कैसे परिवर्तित हुए, वो सब कथा अलग आती है। तो अब एक जो है समाचार तो ये है कि आगे एक जो है टेबल है, बुक टेबल है, जिसमें कि भगवत दर्शन अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी की बैक टू गॉड है और हिंदी की भगवत दर्शन, तो उसका जो है आपको वो दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, वार्षिक है, हाँ वार्षिक सदस्यता। तो जो चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। भगवत दर्शन हिंदी वाली पत्रिका में मेरा लेख भी छपता है, श्री भगवान ने कहा नाम का। तो ये प्रभु सूचना दे रहे हैं, तो आप लोग वार्षिक सदस्यता उसकी पत्रिका की ले सकते हैं। तो आपके पास आएगी, आपके घर में आएगी पत्रिका, है ना। हाँ, और प्रथम प्रिया प्रभु कुछ बताएंगे। कार्तिक से संबंध जो भी कथा सुनना चाहते हैं तो प्रभु जी का चैनल है बाल गोपाल चैनल, बाल फिर स्पेसिफिक गोपाल, फिर प्रभु जी का नाम डालेंगे तो चैनल खोल कर उसके प्ले लिस्ट में कार्तिक का एक फोल्डर है, उसमें 50-60 कथाएं कार्तिक की, तो आप पूरा अच्छे से सुन सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। ठीक है, हरे कृष्णा, हरि बोल। आवाज आ रही है? ये ले, इसमें आ रही है आवाज? हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, और ये सूचना आपके लिए, आपके आनंद के लिए और आपको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए है। ठीक है, ये कोई पैसा कमाने के लिए सूचना नहीं दी जा रही। तो आप देखिए, ये पुस्तक है प्रभु जी की श्री भगवान ने कहा। किस किस को पता है, हाथ खड़ा करके थोड़ा एक बार बताएंगे, काफी भक्तों को पता है। तो श्री भगवान ने कहा पुस्तक जो 22 खंडों में प्रभु जी ने भगवत गीता की व्याख्या की है और बहुत ही प्रसिद्ध है भक्तों के बीच में, उसका इंग्लिश में भी आ गया है। बहुत ही जो है प्रयास किया गया, ये बैक टू गॉड हेड वालों ने इसका अनुवाद किया है। तो आप जो है ये पुस्तक प्रभु जी के रूम से भी ले सकते हैं और पुस्तकालय से भी ले सकते हैं, और ये हिंदी में डिलक्स भी है जिसमें मोटे अक्षर की भी किताब है। तो ये बहुत ही कम रेट में है पुस्तकें, लगभग आधे ही रेट में मिलती है आपको जो प्रभु जी की पुस्तकें, और 1900 रुपये का पूरा सेट है 22 किताबों का। तो जो भी लेना चाहें प्रभु जी के पास से आके ले सकते हैं या बुक शॉप से। अभी मैं इसकी एक प्रशंसा सुना देता हूँ आपको। इन पुस्तकों की बहुत प्रशंसाएं हैं। तो सुनिए आप ध्यान से।
यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि परम पूज्य जीता मित्र प्रभु श्री भगवान ने कहा नामक पुस्तकों की श्रृंखला में भगवत गीता के संपूर्ण श्लोकों की व्याख्या लिख चुके हैं। यद्यपि श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप में गीता के संदेश को बहुत सरल बना दिया है, परंतु प्रभु जी ने अपनी व्याख्याओं के द्वारा उस संदेश को और भी अधिक सरल और सरस बना दिया है। क्योंकि प्रभु जी प्रभुपाद के नियमों का पालन करते हैं, तो और विशेष कृपा प्रभुपाद की प्रभु जी के माध्यम से आपको इस पुस्तक में मिलती है। ठीक है, बना दिया है। प्रभु जी ने अपनी व्याख्या के द्वारा संस्कृत के शब्दों को अत्यंत गहराई से समझाया है। प्रभु जी की श्री भगवान ने कहा नामक पुस्तकें सभी भक्तों के लिए लाभदायक है। इन पुस्तकों के द्वारा मुझ जैसा मूर्ख भी गीता की गहरी बातें बड़ी आसानी से समझ पाता है। जो भी लोग इन पुस्तकों को पढ़ेंगे वे श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप को समझ सकेंगे तथा अपना जीवन सफल कर सकेंगे। मैं पाकिस्तान के अंतर्गत कराची नामक शहर में प्रचार कार्य में रत हूँ। उस शहर के अंतर्गत अक्षरधाम मंदिर में हमें ऐसी अनुमति प्राप्त हुई है कि हम वहाँ पर समय समय पर प्रवचन करते हैं। अब जिस समय से हम वहाँ पर प्रभु जी के द्वारा लिखित इन पुस्तकों की सहायता से प्रवचन करने लगे हैं, वहाँ रहने वाले अक्षरधाम वासियों के ऊपर भी ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला जाप भी करने लगे हैं। वे लोग श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप भी पढ़ने लगे हैं। पहले हमें प्रवचन करने का उस मंदिर में बहुत कम अवसर मिलता था, परंतु जिस समय से हम लोग प्रभु जी की पुस्तकों से प्रवचन कर रहे हैं, उस समय से हमें स्वामी नारायण मंदिर के अधिकारियों द्वारा वहाँ पर अधिक से अधिक प्रवचन देने का अवसर मिलने लगा है। हमारी श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि वे प्रभु जी के स्वास्थ्य की रक्षा करें ताकि हमें उनकी संगति का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। गोविंद दास, कराची, पाकिस्तान, जगन्नाथ मंदिर। तो प्रभु जी की पुस्तकें आप बुक शॉप से भी ले सकते हैं और प्रभु जी के रूम से भी ले सकते हैं। अब बस सिर्फ 1900 का सेट है, अगर कोई पूरा सेट लेना चाहे तो पूरा सेट ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुक्रवार को रमा एकादशी है और अगले दिन यानी कि 18 तारीख को एकादशी पारण टाइम है 6 बज के